ये वचन अद्भुत है। वचन से आप सब कुछ ले सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन में जिसको अड़े रहना, खड़े रहना, चलना सीख जाएगा, समझ जाएगा, तो सचमुच में उसकी जो लिमिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो सकती है। हालेलुया। पर प्रॉब्लम ये है कि लोग अड़े और खड़े नहीं रहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोग थोड़ी सी मुश्किलों में भाग जाते हैं। जब कुछ नहीं मिलता तो वो भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं, रूट बदल लेते हैं, रास्ता बदल लेते हैं, इसलिए वो चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बोलो, परमेश्वर में आलसी नहीं बनाना चाहता। कितने को समझ, इसलिए लोग तांत्रिक के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं कि जल्दी हो जाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर का वचन ऐसा मार्ग है जो सॉल्यूशन लेकर आता है, जिंदगी को बदलता भी है, वो आपको तैयार करता है। वो परमेश्वर का जो मकसद है आपके लाइफ में, खास प्लानिंग है, वो आपके जीवन में पूरा होना शुरू होता है। बोलो आमीन। इस दुनिया में जितने आए सबके जीवन में परमेश्वर की खास मर्जी है, अद्भुत मर्जी है, जिसको परमेश्वर आपके लाइफ में करना चाहता है। लेकिन आज हम ही खुद रोक देते हैं परमेश्वर को कार्य करने से। हाय या ना। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर उससे बताएगा आपकी जिंदगी के बारे में, हालेलुया, प्लानिंग के बारे में, मास्टर प्लान के बारे में कि आपको आगे क्या करना है। जो सच मुझे परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, प्यास रखते हैं, परमेश्वर उससे बात करता है, परमेश्वर उसे बताता है। और मैं ऐसा ही नहीं बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि प्रभु ने मुझे बताया है। स्टार्टिंग से ही परमेश्वर ने मुझे बताया। समझने में मुझे लेट हो गया था, लेकिन बाद में पर जल्दी पकड़ लिया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हाँ या ना? हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जब मुझे एक वचन मिला था रिवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 20 में, परमेश्वर ने मुझसे बात की थी। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और यहाँ पर लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। तो ये वचन मुझे मिला था, कॉलिंग जिसे कहते हैं, कॉलिंग के लिए अलग वचन होता है। तो मैंने बोला खोलेगा शब्द सुनकर तो परमेश्वर मेरे साथ भोजन करेंगे। हालेलुया। तो मैं सोची भोजन करेंगे कि क्या मतलब है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। भोजन, मन्ना, वचन, इसका मतलब होता है कि गहरे भेदों को प्रकट करूंगा, तेरे साथ बैठ कर तेरे साथ रहूंगा। मैं सोचते रही, पर मुझे अपने पास्टर लोगों से पूछने का हिम्मत नहीं पड़ता था। वो मैं क्योंकि उनको तंग बहुत ज़्यादा करती थी। मैं ये बताओ, वो बताओ, ये बताओ, मौका ढूंढना कि कब फ्री हो काम से तो मैं उनसे वचन पूछने चले जाना। ऐसे से डिफिकल्ट, ऐसे से टफ जब मैं पढ़ती थी तो जो मुझे समझ में नहीं आता था, मुझे होना चाहिए, मुझे आना चाहिए, मुझे समझ आना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो इस तरह से वचन का भेद धीरे 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 समझ में, और इसे मैंने लिख लिया क्योंकि प्रभु ने मुझसे वचन के थ्रू बात किया और मैंने डायरी में नोट कर लिया। पर नोट कर लिया, मुझे समझ में नहीं आया क्या है ये, कि भोजन करना क्या है। हालेलुया। जिसे कहते हैं कॉलिंग वर्ड्स बोलते हैं। बुलाहट के लिए एक रेमा वचन होता है, एक लोगोस होता है और एक रेमा होता है। मुझे रेमा मिला, ये मुझे एक और रेमा मिला, मुझे एक और रेमा मिला। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और आज तक मुझे याद है क्योंकि मैंने लिख लिया उसी समय। किसी ने मुझे बोला नहीं था लिखने के लिए। जब मुझे लगा कि ये तो वचन प्रभु ने मुझसे पर्सनल बात की है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट मैंने उसे लिख लिया और आज तक मुझे याद है और मेरे बाइबल में लिखा हुआ है। जो जो परमेश्वर ने बात की उसे मैंने अपने बाइबल में लिख लिया। ये प्रॉमिस था, ये 2007 का था, ये 2006 का था। हालेलुया। ये 2009 का था, कि देखो समय, ये 2004 का था, ये 2012 का था, ये 2010 का था। इस तरह से मैंने सारा अपने बाइबल में पूरा भर लिया है। हालेलुया। जो प्रभु ने बात की थी, परमेश्वर की तारीफ। जब भी बाइबल खोलते तो वो याद आता है, वो डेट, वो सारी चीज़ें। परमेश्वर मसीह की तारीफ। तो इसका मतलब ये है कि जब परमेश्वर एक वर्ड देता है तो परमेश्वर कुछ बात कर रहा है, परमेश्वर आपको प्लानिंग बता रहा है कि मुझे क्या करना है, पर मैं तेरे लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। हालेलुया। ये वचन मुझे समझ में नहीं, एक और परमेश्वर ने मुझसे वचन के थ्रू बात की, एक और किया। धीरे 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 मुझे समझ में आने लगा कि परमेश्वर की मर्जी क्या है, मुझे क्या करना है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ, धन्यवाद यीशु। और फिर मैं उसमें पकड़ में मजबूत होते गई, फिर मेरा मन और ज़्यादा परमेश्वर में लगने लगा। धीरे धीरे उसी तरह से मैं आपको बता कि इस तरह से परमेश्वर बात करते हैं, उसी तरह से परमेश्वर अपने भेद को उनके ऊपर जाहिर करते, प्रकट करते हैं।
जो सचमुच परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो सचमुच में हालेलुया, वो पता चलेगा, वो आपका प्रेम दिखाई देगा। बहुत लोग बोलने वाले कि हम प्रेम रखते हैं, पर बहुत लोग हैं जो करने वाले, जो बता देते हैं। हालेलुया। अभी जैसा कि आपको पता है सैटरडे, एवरी सैटरडे 9 to 12 प्रेयर होती है। मैं तो घर में ही करती थी, लेकिन अब मैं यहीं पर ही आती हूँ। हालेलुया। ऐसा नहीं कि अभी से शुरू हुआ, ये पहले से ही हो रहा है, लेकिन अब चर्च में स्टार्ट किया कि कलीसिया भी करती थी, लेकिन सारे नहीं आते। लेकिन आपने आना है, आपको प्रेम होगा, बोझ होगा, तो आप 100% आएंगे। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। अभी तो मैंने सिर्फ 12 बजे तक ही रखा है, लेकिन एक्चुअली में वो 2-3 बजे तक होता है। हाय है ना, लेकिन आप लोगों के लिए सिर्फ 12 बजे तक। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो जब देखो फर्स्ट जब हम सब मिलकर प्रार्थना किए तो आंसर आया कि नहीं आया? उत्तर आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? जोर से ताली बजाए परमेश्वर के लिए। फर्स्ट मीटिंग सक्सेसफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। तो जब आप आएंगे प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, आप प्रार्थना सीखेंगे। आपको मालूम है बहुत लोगों को प्रार्थना करने नहीं आती। अभी मैं बोलूं चलो जी प्रार्थना करो, वचन के लिए प्रार्थना करो, कौन करेगा वचन के लिए प्रार्थना? हाथ खड़ा करो, कौन करेगा? इधर से ब्रदर साइड से है कोई हाथ खड़ा करके बोले कि यस मैं प्रार्थना करूंगा? इधर से है कोई बोले मैं प्रार्थना करूंगा? नो वन। सारे डरते हैं प्रार्थना करने से। हालेलुया। सारे घबराते कि प्रोफेशनल प्रार्थना करने नहीं बोल रहे हम, प्रोफेशनल नहीं बोल रहे, जो आत्मा जिसको अगुवाई करता है वो प्रार्थना करे। हाँ या ना? तो जब आप मीटिंग में आते जाएंगे, बहुत सारी बातों को मैं यहाँ पर नहीं बताती, बहुत सारी बातों को मैं वहां पर बताती हूँ। जब हम अपना पर्सनल इस तरह से मीटिंग करते हैं, साथ बैठकर करते हैं, सेवा के बारे में बताया जाता है, गवाहियाँ बताई जाती, कैसे आपने जीतना है वो बताया जाए, कैसे काम करना है, कैसे प्रार्थना करना है, ये सारी चीज़ों को शेयर किया जाता है। फिर आप सीखते हैं, फिर आप समझते हैं, आप पावरफुल होते जाते हैं। एक्स्ट्रा बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा चाहिए मुझे एनर्जी, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी आपकी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आगे सभी जन अपने बाइबल से बोलो, परमेश्वर मुझे वचन सिखा। आज मैं जो पढ़ूं, आज जो मैं सुनूं पढ़ूं, ये मेरे चित्त में बस जाए। बोलो बोलो, ऊंचा करो बाइबल जिसके पास है, बोले ये मेरे मन में बस जाए। हालेलुया। कितने लोगों के पास बाइबल है? उठाओ। सारे के सारे, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक। यदि बच्चों को अपनी बाइबल देना नहीं सिखा रहे हैं तो परमेश्वर आपसे पूछना और पलटा लेना आपसे। हमेशा कहते हैं उसका बदला मैं तुझसे लूंगा। आप ज्यादा जिम्मेवार हैं बच्चों के लिए, क्योंकि आपकी वजह से बच्चा नाश होगा तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? आप अपने बच्चों को चर्च में नहीं लाते, जिम्मेवारी आपकी होगी। हाँ या ना? परमेश्वर ने आपसे पूछना है। आपको पता उसका पूछने का तरीका क्या है? हालेलुया। इसलिए आपको अपने बच्चों के लिए लगातार प्रार्थना करना, लेकर आना, खुद बचना, सबको बचाना है। सोचते मैं काफी हूँ ना अपने घर में से, एक जा रहा हूँ, एक जाके अभिषेक लाके घर में मैं ले आऊंगा, ऐसा नहीं होता। सबको। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसे जब बच्चे जब परमेश्वर के भवन में आते हैं, सीखते हैं, तो उनका फ्यूचर ब्लेस्ड होता है। आमीन। फिर उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ही मिलेगी, वो ब्लेस्ड होंगे ही होंगे। भले न्यूज आ रहा है कि नहीं है, पर उनके लिए वो तैयार हो जाएगा। प्रभु ने तैयार करवा देना है, प्रभु ने एक फैक्ट्री खुलवा देना उसके लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने काम निकलवा देना उसके लिए। प्रभु ऐसे काम करता है। वचन में लिखा है कि वो अपने प्रेम रखने वालों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। बोलो आमीन। वो रास्ता बनाने के लिए तैयार होता है। देखो परमेश्वर इस्राएलियों से इतना प्रेम करता था अपने लोगों से कि लाल समुद्र को भी 2 भाग कर दिया। तो आपके लिए नहीं होगा? जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, प्रेम दिखाएंगे, तो 100% होगा। बोलो आमीन। हालेलुया। अब बताओ सभी जन अपने बाइबल दिखाओ, पर्सनल बाइबल दिखाओ। सारे के सारे यहाँ सामने वालों के पास, किसी के पास भी बाइबल नहीं है, या फ्रंट। हालेलुया। ऊंचा और ऊंचा। हालेलुया। तो जिनके पास बाइबल नहीं, घर में छोड़ के आए हैं, वो बाइबल को लेकर आना है। नोटबुक लेकर आए हैं? नोटबुक है आपके पास? हालेलुया। आपने वचन को लिखना सीखना है। मैं बेसिक चीजें आज भी बता रही हूँ, यह तो आपको परफेक्ट हो जाना चाहिए था। समझ में आ रही है बात? ये आरंभ की बातें होती है, पर आप सीखना ही नहीं चाहते। मैं अपना काम कर रही हूँ, आप देख लो क्या करना है। हालेलुया। तो जब आप वचन को लिखते हैं तो आप प्रेम को जाहिर करते हैं कि नहीं, बाद में मैं इसे पढ़ूंगा। हाँ या ना? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सभी जन अपने बाइबल को खोलें,
परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार हालेलुया। फर्स्ट हम पढ़ेंगे 2 Corinthians chapter 3 and 17, then John chapter 14 and verse 16। पहले हम 2 कुरिन्थी 3 अध्याय और उसका 17 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया। बोलो जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है क्या है वहां पर? कलीसिया बोलो ऊंची आवाज में। कुछ आवाज नहीं आ रही, पता नहीं अब क्या कर रहे हो। खा क्या है फास्टिंग में? सारे फास्टिंग में। बोलो जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पर क्या है? ऊंचा बोलो, सारे मिलकर बोलो, स्वतंत्रता है। बोलो स्वतंत्रता है। बोलो आमीन आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे कि कौन सा आत्मा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 वचन। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। पवित्र आत्मा, वो अभिषेक, वो सामर्थ। क्या कह रहा है परमेश्वर के वचन में? मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा। आपको सत्य सिखाएगा। आपके कानों में, यशायाह की किताब में लिखा है कि यदि तुम इधर मुड़ोगे तो तुम्हारे कानों में एक आवाज आएगी, ये रास्ता नहीं, वो रास्ते में जाना है। हालेलुया। इसलिए मैं गीत गाते कि नहीं गाते? दाएं मुड़ू ना बाएं मुड़ू, कहाँ जाऊं? हालेलुया। मुझे अपने रास्ते में ही ले चलना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा, वो सहायक, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तुम्हें वो पवित्र आत्मा दूंगा, मैं तुम्हें वो सहायक दूंगा। हाय या ना? यदि आपके घर में आपकी कोई हेल्प करने के लिए आए तो कैसा लगेगा? मान लो कि सपोज, मैं आपको समझाना चाहती हूँ, आप बर्तन मांज रहे हैं, पानी बहुत ठंडा, आपकी हेल्प के लिए कोई आ गया, आप कितने खुश होंगे। मान लो कि आपका एक टाइम का रोज खाना बना के जा रहा है, बताओ कैसा लगेगा? आप बताओ। वो बोझ उठा रहा है, एक्सपीरियंस कैसा रहेगा बताओ? अब मान लो दोनों टाइम का खाना बना के जा रहा था, मान लो कि खाना बना के कोई प्लेट में दे के जा रहा है तो हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? और वो भी फ्री, वो भी फ्री। हालेलुया। और वो भी फ्री, जिसमें आपको कुछ पैसा ही ना देना पड़े। तो फिर मुझे बताओ एक्सपीरियंस क्या होगा वो आपका? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद, बहुत थक गई थी, बहुत ये हो गया था, बहुत ऐसा हो गया था, अब बहुत अच्छा लग रहा है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ। यदि इसी तरह से आपके बिजनेस में आपको आवाज आ रही है, ऐसे करो, इस तरह से काम करो, इस तरह से करो, वह आपकी हेल्प के लिए आ गया, तो फिर आपका सोचो कैसा होगा। डिवाइन हेल्पर इसी कहते हैं जो भेजता है आपके लिए। हाँ या ना? उसी तरह से के काम में किसी कोई वफादार आया, हालेलुया, आप बोलो आप बहुत खुश हो गए। ऐसे ही चाहता था मैं, ऐसे ही चाहती थी मैं कि वफादार मिले मुझे, बट आप क्या वफादार हैं? हालेलुया। तो कैसा रहेगा? इसलिए परमेश्वर कहता है कि वो पवित्र आत्मा मैं तुम्हें दूंगा और वो तुम्हारा सहायक होगा, तुम्हें सारी बातों को सिखाएगा, सत्य के बातों को सिखाएगा और तुम्हें समझाएगा, सिखाएगा, बताएगा कि तुम्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कैसे बाट जोड़ना है, कैसे काम करना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा क्या है? ग्रेट क्या है? हेल्पर है। जैसे जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा होगा वहाँ पर स्वतंत्रता होगी, वहाँ पर आज़ादी होगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि लोग आज पवित्र आत्मा को लाइटली लेते हैं। हाय या ना? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा सामर्थ को लाइटली लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। बट उनको नहीं मालूम कि पवित्र आत्मा नहीं आपके बंधन को तोड़ना है, पवित्र आत्मा नहीं आपके रास्तों को खोलना है। पवित्र आत्मा क्या क्या काम करता है आपके लाइफ में, क्या क्या करेगा वो?
हालेलुया, अद्भुत अद्भुत कामों को करता है। पवित्र आत्मा अद्भुत कार्य करता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। ये जीसस क्या आपके सामने में आ सकते हैं? बताओ मुझे, हाँ या ना? पवित्र आत्मा दे दिया गया है। बोलता मैं इसके जरिए बात करूंगा तुझसे। हालेलुया। कि शराब पीने वालों के साथ पवित्र आत्मा रहता है तो बताओ, फिर तो सारी दुनिया ही शराब पिएगी। पवित्र आत्मा रहता है, चलो जी हम भी शराब पीते, पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया। किसके साथ पवित्र आत्मा रहता है और किसके साथ पवित्र आत्मा नहीं रहता है? जब इस बातों को सीख लेंगे, समझ जाएंगे, सचमुच में आप उसकी आवाज को सुनना शुरू करेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर किसका अभिषेक करता है? इब्रानियों की किताब 1 अध्याय 9 वचन में लिखा है कि तूने धर्म से प्रीति और अधर्म से बैर रखा है, इसलिए तेरे परमेश्वर ने तुझे तेरे साथियों से बढ़कर तुझे हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। बोलो आमीन। बोलो उसी वचन को। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है, इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। बोलो आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। ये देखो समझ में आ रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो अभिषेक करेगा, वो मसा करेगा। आप मसीह का मतलब होता है मसा किया हुआ। बहुत लोग नाम के मसीह है, काम के नहीं है। वो प्रभु के काम नहीं आ रहे वो लोग। जब परमेश्वर देखता है कि ये मेरे काम नहीं आ रहा है, तो परमेश्वर बोलता है नहीं, अब मैं से नहीं देने वाला। थोड़ा देके चेक कर लिया हूँ, ये काम के लोग नहीं है, ये नाम वाले लोग हैं। ये फेम चाहते हैं, ये अपना नाम आगे करना चाहते हैं, ये मुझे आगे नहीं करना चाहते। वचन में क्या लिखा है? तुम्हारा उजियाला सारे मनुष्य के सामने चमके। हाँ या ना? कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं आपका जो उजियाला है, और वो पवित्र आत्मा के थ्रू ही आएगा। आप अपनी तरफ से बल लगाते हो, कोशिश करते, ऐसा नहीं। बहुत लोग अपने लाइफ में चिंता है, बहुत परेशान है। पवित्र आत्मा को अलाउ करो। बोलो परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दे, मुझसे बात कर। वचन में लिखा कि वो सहायता करेगा, बट कहाँ है मेरा सहायक? आप जानते हैं परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो फर्स्ट डे से परमेश्वर ने हव्वा को दे दिया था, ये तेरी सहायता करेगी, हेल्प करेगी। यस और नो? प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। अब हमारे लिए सहायक कौन है? बोलो वो पवित्र आत्मा है। जब आप अकेले हो, आप टूट गए हो, तो पवित्र आत्मा आपको हल्का करेगा। अब जैसे हमने गवाही सुनी सिस्टर की, नेपाल से वो जा रहे थे ना, मैंने उनको देखा ना, और वैसे वो मुझे, अच्छा ये मुझे कहाँ से देखते, मैं कौन सा वीडियो में आती थी, इन्होंने आवाज ही सुनी थी। हालेलुया। तो देखो परमेश्वर मुझसे प्रार्थना करवा जा रहे थे, बोझ दे रहे थे। आपको पता मैं कैसे प्रेयर करती थी? ये बड़ाई की बात नहीं है, बट मैं आपको परमेश्वर का फोर्स बता रही हूँ कि प्रभु कैसे फोर्स करता है। मैं प्रार्थना करने लगी और परमेश्वर ने बोला सबके लिए प्रार्थना कर, सारी दुनिया के लिए प्रार्थना कर। धीरे धीरे मेरे मन में प्रभु ने डाला स्टेट का नाम ले और प्रार्थना कर। मैंने खोला गूगल मैप, गूगल खोला, सारे पहले इंडिया के सारे स्टेट, सारे फिर फॉरेन, सारे कितने घंटे लग गए प्रार्थना बोल बोल के, प्रार्थना करते 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 करते। हालेलुया। कई बार मैं ऑनलाइन करती थी और कई बार मैं अपना विदाउट। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। तो मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर इस तरह से लोगों को बचाना है, परमेश्वर ने इस तरह से काम करना है। तो कैसे हुआ ये? और जानते जब भी प्रार्थना करना तो पहले पवित्र आत्मा, आप सुने होंगे एक गवाही, तो उसमें जब मैं बात कर रही थी, सॉरी प्रार्थना कर रही थी, तो सबसे पहले पवित्र आत्मा उतरा। 1 घंटे 2 घंटे तक पवित्र आत्मा बढ़ती रहे, प्रार्थना करते रही। जब अन्य भाषा निकला तो उसमें से जो वर्ड निकला उसको मैंने फिर प्रार्थना करना शुरू किया। हाँ कि ना? पवित्र आत्मा का अभिषेक से मैं भरी जा रही थी, अन्य भाषा बोली जा रही थी। बाद में परमेश्वर ने दिया प्रार्थना। मैं पहले प्रार्थना स्टार्टिंग में नहीं करती, मुझे पता है कि अभी मैं प्रार्थना नहीं कर सकती मैं। हालेलुया। लेकिन बार बार परमेश्वर मुझे छू रहा था, अभिषेक कर रहा था, अभिषेक कर रहे थे, अभिषेक कर रहे थे, अभिषेक कर रहे थे। और पवित्र आत्मा बढ़ते बढ़ते मेरे मुंह से प्रार्थना निकलने लग गई अचानक से। मतलब मुझे क्या हो रहा है, ये मैं कैसे प्रार्थना कर रही हूँ? हालेलुया। मैंने बताया कि पता नहीं, मैं ये कुछ बोलती हूँ तो मेरे मुंह से प्रार्थना ही निकल जाता है ये। हालेलुया। मैं रोकती कि ना करूँ, लेकिन प्रार्थना ही निकलती। फिर प्रार्थना करते 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 वो वर्ड्स जिसके लिए बोलना है, जिसके बारे में परमेश्वर बात करना चाहे, वो सारे निकलने शुरू होना। और देखो गवाही आपके सामने है, और इतने साल के बाद मैं इनकी गवाही सुन रही हूँ आज। हालेलुया। तो ये प्रूफ है, बोले लेट से आए हैं बट प्रूफ है ये। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि पवित्र आत्मा मुझे कुछ कह रहा था,
मुझे कुछ सौंप रहा था, मुझे करने के लिए कह रहा था कि इनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो, इसके लिए प्रार्थना करो। कोई है जो सुसाइड करने जा रहा है, कोई है जो इस समय टूट गया है, कोई है जो इस समस्या में, इस सिचुएशन में, इस प्रॉब्लम में इस तरह से है वो। तो पवित्र आत्मा मुझे बता रहा था। मुझे इनके घर के सिचुएशन के बारे में नहीं मालूम थी, इनके लाइफ के बारे में नहीं मालूम थी, पर कौन बता रहा था? कौन? बोलो, पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रभु की तारीफ। जब मैं अपने चर्च में जाती थी तो वहां जब पवित्र आत्मा उतरता था तो मेरा जो अभिषेक था, ध्यान से सुनना, वो नॉर्मल नहीं था। हालेलुया। मुझे नहीं पता था पहले नॉर्मल भी होता है, साधारण भी होता है और विशेष होता है, खास होता है। वो जांचने वाला जांच पाएगा। आत्मिक बंदा, जो आत्मिक जन होते हैं, जो पास्टर होते हैं, वो जांच पाते हैं कि ये अभिषेक है, ये अब आगे क्या होगा, ये अभिषेक के थ्रू कौन सा काम होने वाला है। आपको मालूम नहीं अभिषेक के बारे में कि ये अभिषेक आता है तो जब ये अभिषेक उतरता है तो कौन से बड़े काम होते हैं, जब ये वाला अभिषेक उतरता है, जब ये अन्य भाषा होता है तो ये सारी चीजें होती है, तो कौन से काम होते हैं, ये मुझे उस समय नहीं मालूम था। तो उस समय बात करना, अरे आज जो इसके ऊपर अभिषेक था और जो बातें हो रही थी, उन्होंने अपने बात करना बोला, ये अलग है, ये खास है, ये एकदम डिफरेंट है। तो उन्होंने अपने बात करना, मुझे बताना नहीं। हालेलुया। प्रभु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और मुझे समझ में आ जाना कि कुछ बोल रहे हैं। धीरे धीरे मुझे पता चला कि जो अभिषेक होता है, जो सामर्थ होती है, वो सभी लोगों के जीवन में अलग अलग अलग। पहला अभिषेक मैंने उस दिन बताया था फ्राइडे मीटिंग में। दूसरा अभिषेक, जब परमेश्वर पवित्र आत्मा देखता है ये इंटरेस्टेड है, ये मुझे रखना चाहती है, ये मुझे ठहराना चाहता है, ये और मांग रही है, अब मैं और आऊँगा, ये नहीं मांग रही है, मैं दूर हो जाता हूँ, मैं उतना ही मेरा। इसका लेवल है। जितना अभिषेक में बढ़ते हैं, जितना पवित्र आत्मा में बढ़ते हैं, आपका काम फास्ट होना शुरू होता है। बोलो आमीन। आप बचाए जाते हैं, प्रभु की जिम्मेवारी हो जाती है। जब आप पवित्र आत्मा को अपने लाइफ में जगह देते हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर की हो जाती है। आपको लेकर जाने की, आपको खिलाने की, आपको संभालने की, आपको सुरक्षा देने की, ये सब कुछ परमेश्वर की जिम्मेवारी हो जाती। कब? जब आप पवित्र आत्मा को अपने लाइफ में काम करने देते हैं। बोलो आमीन। पर जो काम करने नहीं देना चाहता, वो कैसे काम नहीं करने देगा? आप नहीं बोलोगे ऐसे, मैं तुझे काम नहीं करने देना चाहता। आप ऐसे वर्ड नहीं बोलोगे, आप गलत कुछ करोगे, आपसे कुछ पाप हो जाएगा। ये है रोकना। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। इसलिए एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब 5 अध्याय। उसमें परमेश्वर विश्वासियों को क्या कहता है, लोगों को कौन सा काम करने के लिए कह रहा है। हालेलुया। पढ़ो एफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 18। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। इंग्लिश में प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद। और क्या लिखा है इफिसियों की किताब में, एफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 18। हालेलुया। And do not get drunk with wine, for that is deceptions, but be filled with the Spirit. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? और यहाँ पर क्या कह रहा है कि पवित्र आत्मा में हर दिन क्या करते जाओ, भरते जाओ, बोल रहा है। हाँ या ना? हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और वो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो हमें कह रहा है कि हर दिन, कि 1 दिन, कि 2 दिन, कि 4 दिन, कि 5 दिन, कितने दिन पवित्र आत्मा से भरना है? 1 दिन भरना है, संडे के दिन। मंडे फिर अपनी मर्जी। बताओ बताओ क्या करना है? लिखा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। कितने लोग सहायक चाहते हैं? बताओ। हम एक देखेंगे, एक वर्ड को स्क्रीन में शेयर करें, उस वर्ड को। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। ग्रीक में हम वर्ड को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और यहाँ पर ग्रीक में जब हम पढ़ते हैं 14 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 वचन में, तो वहां पर लिखा है सहायक।
प्रेज बी टू गॉड। तो हम ग्रीक में 3875 उसका जो नंबर है और यहाँ पर जो वर्ड है और इसका जो मतलब है पैराक्लेस्टोस, इसका मतलब होता है इंटरसेसर, एडवोकेट, हेल्पर, कंफर्टर एंड काउंसलर। कितनी सारी 1 2 3 4 5 हाय ना। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा देखो वो आपका एडवोकेट बन जाएगा। इसका मतलब होता है वो मध्यस्थता का काम करता है। परमेश्वर से आपको बात करने के लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए, अन्य भाषा का वरदान चाहिए। हाय ना। आप सोचते हो मुझे जरूरत नहीं है, आप रॉन्ग है, आपको जरूरत है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बार जब मैं प्रार्थना करती संडे मीटिंग, लोग बोलते थे संडे मीटिंग करो, संडे मीटिंग करो। मैं संडे मीटिंग पहले नहीं करती थी, सारे बोलते थे, मैं अगुवाई पा रही थी, यदि प्रभु की मर्जी तो मैं जरूर करूँगी। तो वर्शिप मैं करती थी घंटों घंटों, 3 घंटे आई थिंक 2 घंटे ऐसे हो जाते थे। हालेलुया। तो उस दिन मेरा तबीयत खराब हो गया और मैं कर नहीं पा रही थी। मैं आपको बता रही पवित्र आत्मा के काम कि कैसे काम करता है। हालेलुया। और मैं ड्रम बीट कर रही थी और प्रभु यीशु की तारीफ हो, मैं वर्शिप कर रही थी थोड़ा थोड़ा। मैं पहले सोची मैं क्या करूँगी, पर मुझे तो करना ही था, चाहे जैसा मर्जी गला हो, चाहे जैसा मर्जी हो। मैंने स्टार्ट किया और एक सॉन्ग है, हे स्वर्गीय पिता मैनू रूदा मसा दे, बहुत हाई पिच का सॉन्ग है और मुझे गाया नहीं जा रहा था। हालेलुया। और वो है अपलोडेड है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और मेरे आत्मा में तो यही सॉन्ग आया, तो फिर मैं गाऊं कैसे? और ना मेरे साथ कोई है गाने वाला, ना कोई है बजाने वाला, ना कोई, करना मुझे ही है। मैंने स्टार्ट कर दिया, सुनते होंगे उनको पता होगा। हालेलुया। जब गीत गाना शुरू किया तो गाया नहीं जा रहा था, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मैंने बोला कोई नहीं आज मेरे साथ। मैंने शुरू किया, गाना शुरू किया। मैं पवित्र आत्मा से भर गई। मैं कौन आ गया? क्या लिखा है यहाँ पर? हेल्पर आ गया। क्या करने के लिए? मेरे साथ गीत गाने के लिए। गा तो मेरी, पर आवाज इतनी गूंज कहाँ से रही है? मैं देखी कौन है इधर कौन है? कोई नहीं। ऐसी आवाज गूंज रही थी, अभी मेरी गूंज रही है। हालेलुया। ऐसे गूंज रही है, इससे भी ज्यादा थी। मेरे साथ गीत गा रहे थे और मैं अकेले थी रूम में उस समय। हालेलुया। और मैं गीत गा रही थी। गीत, इतने लोगों के स्वर्गदूत मेरे साथ आ गए थे गीत गाने, मेरी हेल्प करने के लिए कि काम कर, जो सेवा दी, मीटिंग चला, ऑनलाइन चला, जो तुझे दिया गया है। हालेलुया। और ये वाले फिर सॉन्ग शुरू किया, हे स्वर्गीय पिता। और सॉन्ग भी वही था, क्या था इसका वर्ड? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। मेरे स्वर्गीय पिता मैनू रूदा मसा दे, आत्मा प्राण शरीर पवित्र होवे मसा बेच दे। बहुत ही सुपर ब्लेस्ड सॉन्ग है ये। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और इसमें एक वर्ड देखो, तेनू मैं उड़ी के दहा मैनू दुगना मसा दे। और वही हो रहा था ये। हालेलुया। होवा ना कमजोर कदे दौड़ा जावा फता दे। और ये भी उसी सब वर्ड पूरा, मैं क्या भाई, इतना बल, इतनी शक्ति तरी थी मेरे साथ। मैं आपको क्या बताऊं, मैं उस समय का सिचुएशन जो था। हालेलुया। प्रभु यीशु के। और चेहरा चमका कर मैनू जिंदा। प्रभु। और जब पंजाबी सॉन्ग का पहले मैंने पूरा ट्रांसलेशन कर रहा हिंदी में। मैं जानती थी लोग अलग अलग लैंग्वेज के हैं, तो उनको मैं पंजाबी गा के निकल जाओ, समझ में ना तो क्या फ़ायदा गीत गाने का। पहले मैंने ट्रांसलेट करना पूरा, बताना एक हिंदी, तब जाके गीत गाना। तभी लोग उस समय जब पंजाबी जब सुनते थे तो वो बोलते थे हाँ समझ में आता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? तो इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि पवित्र आत्मा जब हम अकेले होते तो वो साथ भेज देता है, हेल्पर भेज देता है, वो अगुवाई। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। हालेलुया। एक्सीडेंट होने वाला था, जो हमारे से टकरा के वो उछल के उधर गिर गया, पर हमें लगा कुछ ऐसा हल्का से ही है, पर लोग बताते बहुत जोर से हुआ है और हमें कुछ भी नहीं हुआ, हम सेफ। और उसमें सॉन्ग चल रहे थे हमारे गाड़ी में। हालेलुया। कितने को समझ में आया? देखो परमेश्वर कैसे हेल्पर भेजता है। लगाना उसी को। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। क्या है? हालेलुया। इंटरसेसर, एडवोकेट, हेल्पर, बोलो कंफर्टर। सारे बोलो एक साथ। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बोलो इंटरसेसर। बोलो, मैं थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा, इसका हिंदी मैंने लिखा है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ? मीडिएटर। इंटरसेसर में सब कुछ आता है, मीडिएटर आता है मध्यस्थता। इसलिए हम एक इंग्लिश में बोलेंगे इंटरसेसर, बोलो मध्यस्थता, बोलो मीडिएटर, बोलो बिचवई। हालेलुया। बोलो एडवोकेट। एडवोकेट तो आपको समझ में आ गया होगा,
ये ग्रीक बाइबल में लिखा हुआ है। हेल्पर बोलो, कंफर्टर बोलो, काउंसलर। हालेलुया। वो आपका एडवोकेट बनेगा। एडवोकेट बन के वो आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएगा। जब पवित्र आत्मा को ठहरा के रखोगे, जब आप पाप में दोबारा नहीं जाओगे, फिर उसके बाद आपको शांति देगा। वो आपको काउंसल करेगा। काउंसल को क्या बोलते हैं? बात करना, सलाह देना, ऐसे में ऐसे ऐसे कर, इधर मत जा, ये वाला काम कर। हालेलुया। जब पौलुस था, जब एक जगह में सेवकाई के लिए जा रहे थे, तो क्या पवित्र आत्मा ने बात की? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। क्या बात किया? यहाँ नहीं जाना, एशिया में जा रहे थे और हम एशिया ही में हैं। हालेलुया। एशिया में वचन सुनाने से मना किया। बोला कहाँ जा? मकी दुनिया में जा। बोले ओके। रास्ता वहां का पकड़ लिया था, वापस आना पड़ा। फिर कहाँ को गए? मकी दुनिया में। जब मकी दुनिया में गए तो क्या क्या मिला? हेल्पर। हालेलुया। पहले से इंतजाम प्रभु ने करके रख दिया था। जब उन्होंने उस काउंसलिंग को सुनी, काउंसलर लिखा है ना, जब काउंसलिंग को सुनी, परमेश्वर के वचन को सुना कि क्या कह रहा है, मुझसे क्या बातें कर रहा है, ठीक है अब हम उनकी मानते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो जब परमेश्वर के चेले थे, जब उन्होंने सुना तो अपना रास्ता जल्दी से यू टर्न लिया और बोले मक्की दुनिया चलो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं अभी आपको बताना था, प्रेरितों के काम में है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और पवित्र आत्मा ने बातें की। बोलो किससे? अपने चेलों से बातें की। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। यस हालेलुया। मैंने अपने बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा कैसे अगुवाई करता है, मुझे मिल भी गया। हालेलुया। मैंने सब कुछ लिख रखा है कि वो कैसे अगुवाई करता है। चैप्टर 16 प्रभु यीशु की तारीफ हो। और पढ़ेंगे 6 वचन से। पढ़ो एक्ट्स चैप्टर 16 एंड वर्स फ्रॉम 6। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। अतः वह मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। हालेलुया। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए लिखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। हालेलुया। क्या हुआ? वहां पर जाने ना दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा है और उसे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। आप बताओ, फोन था वहां पर? फोन था क्या वहां पर की बात का? हेलो, हाँ जी बताओ कहां पर आना है? फोन था वहां पर? पवित्र आत्मा ही हमारा फोन है। हालेलुया। क्या कहता है? प्रार्थना कर और मैं तुझसे कठिन बातें, बड़ी बड़ी बातों को बताऊंगा। अभी तू नहीं समझ रहा है, पर तू आने वाले समय में समझ जाएगा। 33 का 3 जर्मिया, ये हमारा क्या है? बोलो फोन नंबर है। ऐसा फोन यदि आपको मिल जाए तो आप तो ब्लेस्ड होंगे और आनंदित रहेंगे। हालेलुया। और वो फोन सबको प्रभु देना चाहता है, और वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। और यीशु की आत्मा ने, इसलिए यीशु का आत्मा, ओवरफ्लो का आत्मा, पवित्र आत्मा आज वो आपकी अगुवाई करना चाहता है। तो क्या अगुवाई की? मकिदुनिया जाओ। हालेलुया। उसके ये दर्शन देखते हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। अब 14 वचन को पढ़ेंगे। क्या हुआ वहां पर? अब पवित्र आत्मा ने बोला वहां पर जाने के लिए। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। 13 वचन से पढ़े। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लूदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका
मन खोला। हालेलुया। लूधिया नामक थुआतीरा नगर की व्यंजनी कपड़े बेचने वाली, देखो प्रभु आपके बिजनेस को भी याद रखता है, ध्यान दो इस बातों पर। और को वो भी कलर भी याद रखता है परमेश्वर, और लगता है यही कपड़े इन लोगों ने पहना है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। व्यंजनी क्या लिखा है? व्यंजनी वस्त्र बेचने वाली, खास कौन सा काम करती है और कौन सा कलर का कपड़ा बेचती है, प्रभु को सब पता है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो वो जो कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी, प्रभु ने उसके मन को खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, तुरंत आज लोग बपतिस्मा लेने में सोचते हैं शादी कैसे होगा, और रिश्तेदार बोल देगा नहीं वो हो जाएगा, सारे सोचते रहते हैं आजकल के जमाने, पर इन्होंने तुरंत किया। हालेलुया, क्योंकि लोग सोचते हैं बपतिस्मा लेने का मतलब धर्म बदलना, परंतु धर्म बदलना नहीं, जीवन बदलना है। आपको पासपोर्ट वीजा मिलना है, पासपोर्ट के ऊपर आपका स्टैंप लगेगा कि आप सियोन देश के निवासी हो जाएंगे। हालेलुया, यरूशलेम देश के आपका हक मिलेगा, आपको अथॉरिटी मिलेगी, आपका अधिकार होगा। हालेलुया, बहुत सारे ऐसे सेवा करते हैं विदाउट पवित्र आत्मा, विदाउट बैप्टिज्म। मैं जब उनको देखती हूँ, लेहन प्रेयर करवाया, ठीक हो गए, दुष्ट आत्मा निकल गया, कुछ सीखा नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं किया। आपको लगता है कि मैं रोक नहीं रही हूँ, ये वचन में लिखा है। उन्होंने तो दुख का एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, वो कष्ट का एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, मुसीबत को तो देखा ही नहीं है। अभी आनंद चल रहा है। स्टार्टिंग में जब मसीह में तो आनंद थे बहुत, धीरे धीरे पता चला ये आएगा रोकेगा, ये टोकेगा, ये होगा वो, ये एक्सपीरियंस है। प्रभु उनमें से जानबूझ करके मैं जाने देता है ताकि हम परखे जाएं और नेक्स्ट लेवल में हम जा सके। परमेश्वर आपको चाबी पकड़ाता जाए, 1 चाबी, 2 चाबी, 3 चाबी, 4 चाबी, 5 चाबी। हालेलुया, तो मैं उन लोगों को कहती हूँ प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कई लोग पेट की सेवा के लिए सेवा में आना चाहते हैं, समझ में आ रही बात? परमेश्वर ने बोला ये जो इस तरह का जो कमाई करते हैं खत्म। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इसलिए ध्यान देना, विदाउट बैप्टिज्म, विदाउट पवित्र आत्मा और 1 साल के विश्वासी, वो तो भी विश्वासी भी नहीं बने पूरे। हमें विश्वास आने में सोच, बाइबल को तो पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, वचन लिखा ही नहीं है, वचन का पता ही नहीं है। 4 वचन पता चल गया तो उसी में हालेलुया आप इवेंजलिज्म का काम कर सकते हो। हाय या ना? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? तो पवित्र आत्मा सहायता करता है। तो पवित्र आत्मा इन्हें क्या किया गया पौलुस को सेवकाई के लिए? बताओ मुझे, किसको मालूम है पौलुस सेवकाई के लिए कैसे आया? परमेश्वर ने बात की, हाँ या ना? परमेश्वर ने क्या कहा? प्रभु यीशु की तारीफ हो। और लिखा 13 अध्याय में, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लुक्की यूस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूत था भाई मनाहेम और शाऊल। जब उपवास सहित तो प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। मतलब अभिषेक करो। इसलिए अभिषेक अलग अलग है। मैं आपको क्या बता रही हूँ, हर शिल्पी तेल का अभिषेक अलग है। हालेलुया, उसको बोला अलग करो, अभिषेक करो, अलग करो, ये सिर्फ मेरा ही काम करेंगे। उसी तरह से परमेश्वर किसी को बिजनेस करने का अभिषेक देता है, फिर उसका बिजनेस टॉप में जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए फलों को लेकर आना चाहता है, वो सच में काम करना चाहता है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं और बीज नहीं बोते हैं तो इसका मतलब वो बिजनेस ही आप अपने लिए ही कर रहे, खाने पिलाने तक ही है। परमेश्वर के राज्य के लिए फल पैदा नहीं कर रहे तो वो लंबा नहीं चलता। बट आपका बिजनेस परमेश्वर के राज्य के लिए होता है, तब परमेश्वर आपका अभिषेक करता है, आपको अनुग्रह देता है, आपको बुद्धि देता है, आपको समझ देता है, आपको बिजनेस की प्लानिंग बताता है, वो स्ट्रेटेजी बताता है। हालेलुया, हाँ या ना? कितने को समझ में आ रहा? कितने लोगों का काम और बिजनेस है? कपड़ा कोई बेचता है जैसे इसमें लिखा है। हालेलुया, छोटा बिजनेस बड़ा भी परमेश्वर बढ़ा देगा उसे, यदि आप पवित्र आत्मा के सुनने लग जाओगे। हाँ या ना? इसलिए बिजनेस करने के लिए एक अलग अभिषेक है। प्रभु ने मुझे बिजनेस करने के लिए नहीं बुलाया था, बट मैं करती थी। वो एक समय था, मुझे करना था। यहाँ रहने के लिए जॉब करना ही पड़ता है कि चंडीगढ़ में आके ऐसे कोई खिला देगा पिला देगा, बोलो गेट आउट। परिस्थिति बोले कि गेट आउट, जाओ अपने घर में।
हालेलुया। लेकिन हम डटे रहे और काम करते रहे। एक ऐसा समय आया जिसे मेरा मन ही नहीं कर रहा था काम करने का। मैंने बोला पता नहीं क्यों, तो कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्त मिला है मुझे, हालेलुया, बहुत अच्छा मिला और मुझे सब कुछ आता है, मैं एक ऐसे काम कर लूंगी उसका। लेकिन पता नहीं मेरे को अगवाई नहीं आ रहा ये काम करने का, हालेलुया। प्रोजेक्ट एक हैंडल किया जाता है, उसे काम वर्कआउट प्लान बनाया जाता है, फिर उसको दिया जाता है, सब कुछ हो गया। बोले ठीक है चलो लास्ट ट्राई कर, बोले कर लो। मैंने बोला ठीक है कर लेती हूँ मैं इसको। जब काम करना शुरू किया, पूरे मेहनत किया, रात दिन लगाया, क्योंकि हमारा काम रात को ही जाग कर काम करना पड़ता है। काम करते गए, सब कुछ हो गया, बेस्ट हो गया। उसने पैसे ही नहीं दिए मुझे। हम बोलते रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं हो कि किसी ने पैसे नहीं दिया, तो उसने दिया ही नहीं। तो मैंने उनको बोला मैं कह रही थी कि मेरे आत्मा में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि ये वाला काम, इसका प्रोजेक्ट को उठाओ और काम करो। मेरा मन ही नहीं कर रहा है ये। मेरा मन कर रहा है मैं अपना काम करूं, मेरा मन कर रहा है मैं अपना सेवकाई करूं। तो इसका मतलब क्या है कि अब टाइम आ गया था परमेश्वर का काम करने को और सेवा करने का, है या ना। तो उसका अभिषेक प्रभु करता है। बिजनेस करने वालों को परमेश्वर, उसका अभिषेक अलग होता है। मैंने एक बहुत सारी कंपनी के नाम के बारे में बताया। टायर बनाने वाली कंपनी जिसका नाम ग्राहम, जो फॉरेन में है, हालेलुया, और वो सुपर ब्लेस्ड है, आशीषित है, और वो अपनी गवाही देते हैं कि प्रभु ने मुझे इस काम के लिए चुना ताकि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर सकूं, चर्च के लिए काम कर सकूं, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ। ऐसे बहुत सारी कंपनी है जिसको परमेश्वर ने खास बिजनेस करने का अभिषेक किया है कि बिजनेस कर, मेरे राज्य को फैला, बिजनेस कर, मैं तेरे पैसों को बढ़ाऊंगा और तू चर्च के साथ मिलकर काम कर, शेयरर बन जा, पार्टनर बन जा, काम करना शुरू कर, हाँ या ना। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो आज भी उनका काम बेस्ट ही चल रहा है, कोई बीट नहीं कर पा रहा उसे, कोई कॉम्पिटिटर संडे खोल के भी उसे बीट नहीं कर पा रहा है, हाँ या ना। यस और नो बताओ। वो लगे हुए इसको कैसे गिरे, क्या है इसके पास, बोलता है मेरे पास पवित्र आत्मा है। वो मुझे बोलता है अदर सॉन्ग मत सुन, फिल्मी सॉन्ग मत सुन। वो बोलता है अपने बिजनेस प्लेस पे ये सॉन्ग मत लगा। बोलता है मेरा कंफर्टर, मेरा एडवोकेट, मेरा सलाहकार, मेरा काउंसलर मुझे अगुवाई कर रहा है कि अपने बिजनेस में ऐसे 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 काम कर तो मैं तुझे सक्सेसफुल बना दूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो सकता है जब बिजनेस करते हैं तो लोग 4 पूछेंगे, 5 बातें पूछेंगे, थोड़ा वो दिखाएंगे, पर वहाँ मत करना। पवित्र आत्मा आपके साथ है और वही बढ़ाएगा और वही आपको आगे लेकर जाएगा, वही बुद्धि देगा, समझ देगा आपको क्या बोलना है। पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, आपके आप में से होकर वो उससे बात करेगा, हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है, जब उन्होंने पवित्र आत्मा की सुनी तो उसका मन को खोल दिया। पहले बोल रहे थे यहाँ पर प्रार्थना करना है, उसके मन को खोला और वो पौलुस कहाँ गया, क्या नाम उस सिस्टर का, लेडीज का क्या नाम था जो बैंगनी वस्त्र बेचती थी, पढ़ो क्या चैप्टर मैंने बताया था, 16। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक स्त्री लिखा है। उसके मन को खोला, घर गए, खाना पीना का प्रभु ने इंतजाम किया, हालेलुया, खाया पिया सब कुछ किया, बैप्टिज्म हुआ, उद्धार पाया, पूरा परिवार बचाया गया। और ये प्रभु की योजना थी और इस तरह से परमेश्वर करता है, हाँ या ना, हालेलुया। इसलिए क्या कहता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जिम्मेवारी किसकी है? बोलो किसकी? ऐसे ऐसे मत करो, किसकी है पवित्र आत्मा से भरने की जिम्मेवारी? मेरी है? नहीं मेरी है तो बताओ किसकी है? कि आपकी है? वो आपकी है। इसलिए वर्शिप के दौरान आप कनेक्टिविटी होती है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्य। जब पवित्र आत्मा उतरता था तो मुझे तो इतना वर्शिप करने की जरूरत नहीं थी, रात में, दिन में, शाम में, हालेलुया। कोई ऐसे म्यूजिक नहीं, सिर्फ टेबल बजाते थे और परमेश्वर की महिमा करते। प्रभु मन को देखता है कि कितने प्रेम से, कितना इनको भूख और प्यास है, और परमेश्वर ने बात करना शुरू करना, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? कितने लोग घर में हर दिन प्रार्थना करते हैं, फैमिली प्रेयर, सारे मिलकर, अकेले नहीं, अकेले होता है पर्सनल प्रेयर। बहुत लोग अकेले चल जाते हैं, मैं जा रही फैमिली प्रेयर करने, नाम फैमिली होता है और करते पर्सनल है वो, हालेलुया। बैठ कर करना है, आप अकेले बैठ कर प्रार्थना करना शुरू करो, वो धीरे धीरे आ जाएंगे। यदि वो नहीं आए, बच्चों को बैठाना शुरू करो, हालेलुया। जब ये लोग बैठते हैं, यदि ऐसे नाटक करते हैं तो उनको झापड़ पड़ता है उसी बीच में, डंडा भी रखा है इनके लिए,
यदि ना सुने ना माने तो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैंने बोला अभी स्ट्रिक्ट रहूंगी तो इनका फ्यूचर आगे ब्लेस्ड हो जाएगा, अभी स्ट्रिक्ट नहीं रहूंगी, अभी मैं ये बातों में दया करूंगी तो प्रभु ने मुझसे ही पूछना है, इसमें कोई दया वया कुछ नहीं। प्रार्थना करना तो करना है, घुटने में खड़ा होना तो होना है, ताली बजाना है तो बजाना है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए 1 थेसलोनियंस चैप्टर 5 and verse 19 में क्यों लिखा गया है कि आत्मा को ना बुझाओ। क्यों बुझाते हो आप पानी डाल के? क्यों बुझाते हो? फिर से फूक कर, सिगरेट फूक कर, नशा करके, शराब पी के, झूठ बोलकर, हालेलुया, वो सीरियल देख के, वो नाटक सुनकर, वो देख कर, क्यों आप उस आत्मा को बुझा रहे हो? आप क्या लिखा लेवी व्यवस्था की किताब 6 अध्याय और 13 वचन में, दोनों ही वचन को पढ़ना। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, आत्मा को ना बुझाओ। हाँ या ना? सबको बोल रहा है आत्मा को बोलो ना बुझाओ। 2 मिनट प्रार्थना करो, बोलो मैं आत्मा को ना बुझाऊंगा। हालेलुया, मैं बढ़ते रहूंगा। अब एक और वचन पढ़ो, लेविटिकस चैप्टर 6 का 13, 6 चैप्टर 6 and verse 13। वेदी पर लेवी व्यवस्था की किताब 6 अध्याय 13 वचन पढ़ो। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया, वेदी पर आग जलती रहनी चाहिए और बुझनी नहीं चाहिए। कितने लोगों का पवित्र आत्मा चला गया है? हाथ खड़ा करो जरा। और कितने आपका भी चला गया? आपका भी चला गया। चला गया का मतलब समझते हो? चला गया का मतलब वो आपको महसूस नहीं हो रहा है, अन्य भाषा नहीं आ रहा है, आप खाली से महसूस कर रहे हो। कभी कभार आता है, लेकिन जो कभी कभार वाले हैं वो कभी कभार वो जा भी सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा की धुन में रहना है, मांगना है। आपको पता है जब मैं मीटिंग में जाती थी तो स्पेशल पवित्र आत्मा पाने के लिए, क्योंकि घर में बहुत आवाज आती थी मेरी, बोलते थे चर्च ही जा। हालेलुया, तो मैं चर्च निकल जाती, वहाँ कोई रोक नहीं, वहाँ कोई टोक नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि मेरी आवाज वहाँ वो जो सबसे जो कोने में ना वहाँ तक जाती थी मेरी आवाज। जब पवित्र आत्मा उतरता था मेरी वो आवाज नहीं रहती थी, मेरा कुछ नहीं रहता था। लोग डर जाते थे कि क्या हो गया। फिर उस आवाज में पवित्र आत्मा के थ्रू वो परमेश्वर बात करता था, फिर सबका भेद खुल जाता था। हालेलुया, मैं आपको बता रही कि पवित्र आत्मा कैसे कैसे अद्भुत अद्भुत काम करता है। जब एक बार फास्टिंग पीरियड चल रहा था, उसमें पवित्र आत्मा का अभिषेक जबरदस्त रीति से उतरा था, तो परमेश्वर ने मुझे बताया किसी लेडीज के बारे में कि वो विचार कर रही है और यहीं पर ही बैठी है। मैं कैसे, मेरे को नहीं मालूम, मुझे नहीं पता था। इसमें सेंस होता है कि कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है। मैंने इस तरह से सीखा नहीं था, प्रभु ने बता दिया। हाँ जी, बहुत बता दिया, उसको डायरेक्ट बता दिया, उसको डायरेक्ट बता दिया, इसको बता दिया। हालेलुया, तो सब बोलते थे, तू फिर आके बोलते थे, हमें तो डर लगता है तेरे से, हमारा भेद खुल जाएगा। हालेलुया, सारे डरते थे, सारे बोलते थे, क्योंकि अब कुछ हो तो तभी वो डरेंगे। मैं कौन सा कुछ कहती हूँ, पवित्र आत्मा कहता है। मैं बोलती थी, मैं भूल जाती थी मैंने क्या बोला, मुझे तो याद भी नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा बढ़ते बढ़ते हम बेहोश हो जाया करते थे, याद ही नहीं रहता था कि क्या बोला, बोल रहे हैं, वो लिख रहा है, वो ये कर रहा है। तभी बोलते थे ये अभिषेक खास है, ये एकदम अलग है, क्योंकि प्रभु ने अलग कर दिया इसे। हालेलुया, तो वहीं पर ही बैठे थे जिसका चक्कर चल रहा था किसी और के साथ, अपने हस्बैंड को छोड़कर। मुझे तो आज भी हंसी आती कि देखो प्रभु कैसे कैसे। परमेश्वर ने बोला 3 वार्निंग बोला, मैंने 1 2 3, उसने वार्निंग को एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं तो तेरा नाम बता दूंगा, प्रभु ने मुझे बोला ऐसे, मुझे शब्द सुनाई दिया, बोल कि मैं तेरा नाम बता दूंगा। मैंने बोल दिया हाँ मैं तेरा नाम बता दूंगा। अब उनको क्या पता उसमें से कौन है क्या है, मुझे तो समय मालूम नहीं था। मुझे ये नहीं पता था विश्वासी का नाम ये है, क्योंकि हम इतना नाम से नहीं जानते थे, फेस से जानते थे। और सच में वही हुआ, नहीं माना। 3 दिन का आई थिंक कितना दिन का टाइम दिया था, नहीं माना, प्रभु ने मेरे मुंह से निकलवा दिया और मैंने बोल दिया। हालेलुया, मैंने बोल दिया, मैं अपने घर चले गए। बाद में पता चला कि सचमुच में ऐसा ही था वो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद। मैं आपको क्या कह रही हूँ, वो वार्निंग का मतलब ये होता है, प्रभु बता रहा है कि तुम छोड़ दो ये सारे काम। हालेलुया, ये सारे। और वो जो थे वो विश्वासी होने का दिखावा करते थे, नाटक करते थे कि हाँ मैं अच्छी विश्वासी। ऐसे भी लोग होते हैं, मैं आपको बता, जिसे कहते हैं नामदारी विश्वासी। बाद में मुझे पता चला, आई एम वेरी वेरी शॉक्ड
क्या ये, इसके बारे में प्रभु ने मुझे बताया था। बहुत दिनों के बाद मुझे बाद में फिर लोगों ने बताया कि इसके बारे में प्रभु ने तुझसे बात की थी ना, मुझे तो पता नहीं था कि ऐसा भी होता है करके। हालेलुया। प्रभु मुझे जो देता है मैं वो बस मैं बोलते जाती हूँ। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर बताता है। वो कौन है? पवित्र आत्मा काउंसलर है। वो सलाह दे रहा है, छोड़ दो। वो बता रहा है ये काम मत करो, वो बता रहा है। हालेलुया। यदि ऐसे करोगे तो आपके घर में नुकसान होगा, ऐसे करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए वार्निंग देता है, चेतावनी देता है। हालेलुया। हम बाइबल में भी कई तरह की वार्निंग को पढ़ते हैं। मन फिरा नहीं तो तू गिर जाएगा, प्रकाशित वाक्य की किताब में। इसलिए ये हमें कह रहा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जिम्मेवारी आपकी। पवित्र आत्मा क्या करता है? परमेश्वर की योजनाओं को क्या करता है? वो बताता है कि अब आपको क्या करना है, क्या जाना है। कई लोग बिजनेस करने की सोच, वो आपको बिजनेस बताएगा आपको क्या करना है। पवित्र आत्मा को बताता है, पाप करने से रोकता है। यदि इधर जा रहे हैं वो बोलेगा मत कर, वो को बोलेगा ऐसे मत कर। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए बच्चों को भी बैठाओ, बोलो, मांगो प्रभु से पवित्र आत्मा। ये जब कॉलेज जाएंगे, बड़े होंगे, ऑटोमेटिक संगति आएगी ही आएगी। वो फंस जाएंगे उसमें। यदि पवित्र आत्मा ना होगा तो, वचन ना होगा तो वो ऑटोमेटिक फंस जाएंगे। दुनिया आज ऐसा ही हो गई है। मोबाइल सबसे ज्यादा ये नरक बन चुका है, ये खराब कर रहा है। नहीं देखना चाहोगे, बार बार उसको देखने का मन कर, चल एक बार देख लेता हूँ, बाद में माफी मांग लूंगा। पर वो अपने अनुग्रह को खो रहा है, वो अपने अभिषेक यदि पाया है तो उसको खो रहा है। हालेलुया। तो ये क्या करेगा पवित्र आत्मा? कौन है जो कॉलेज में जाते हैं? कोई यहाँ पर कॉलेज में जाने वाला यूथ? हालेलुया। और कौन है? वो भी कॉलेज में जाते हैं। तो देखो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं कि मैं बचाई गई हूँ। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। ये जब कॉलेज में जाते हो, अरे आजकल स्कूल में भी हो रहा है। मैं जब सुनती हूँ लोगों की बात, स्कूल कॉलेज के बाद छोड़ दो, वो तो अप हो गया लगता है। स्कूल में ही बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा होगा आप अलग दिखाई देंगे। हालेलुया। आप अलग होंगे, आपकी पहचान होगी अलग दायक का जीवन। अब उनके मजाक में मजाक नहीं करेंगे, उनके झूठ में झूठ नहीं बोलेंगे, अब उनके साथ उस कामों में नहीं जाएंगे, लेकिन आप अपने घर में, अपने परिवार में आप अलग दिखाई देंगे। इसलिए क्या लिखा है? अभिषेक अलग। अलग करो मेरे राज्य के लिए, अलग करो। क्योंकि संसार में हमारा भाग नहीं है। हमारा भाग कहाँ है? स्वर्ग में है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इसलिए दाऊद कहता है परमेश्वर तू ही मेरे कटोरे को स्थिर रखता है, मुझे संभालता है, मेरे भाग को तो स्थिर रखता है, तू मुझे बचाता है। उसे पता है उसका भाग क्या है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को क्या करता है? सक्सेसफुल करता है। अनसक्सेसफुल से वो को सक्सेसफुल कर देगा। बोलो आमीन। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा जबरदस्त काम करता है। काउंसलिंग करेगा, वो आपको बताएगा आपको ऐसे करना है, इस तरह से जाना है। क्या मैं उसे डाइवोर्स दूं? पवित्र आत्मा बोलेगा ना दे, वेट करो और प्रार्थना करो तो वो सक्सेसफुल होगा। पवित्र आत्मा को पूछो, बैठना आप इसलिए नहीं मांगते हो, आप सोचते शॉर्टकट अपनाते हैं, प्रेयर करवाते हो, निकलते हैं हम, लेकिन आप भूल जाते हो कि वो तो आपने उस समय के लिए करवा ली। बाकी समय के लिए कौन होगा आपके पास? बाकी समय के लिए बोलो होली स्पिरिट होगा, बोलो पवित्र आत्मा होगा। हालेलुया। वो बुद्धिमान बना देगा आपको, वो समझदार बना देगा वो आपको। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बड़ी टेस्टमनी के लिए वो तैयार करता है। बोलो आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा आपका क्या है? बोलो सहायक है, एडवोकेट है। वो क्या करता है? पिता के पास जाकर विनती करता है। इसलिए क्या लिखा? रोमन चैप्टर 8 एंड वर्स 26। रोमियो की किताब 8 अध्याय 26 वचन को पढ़ें। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। परंतु कई बार जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको यही नहीं समझ में आता इसके लिए प्रार्थना करो कि इसके लिए प्रार्थना करो, ये चीज के लिए करो कि वो चीज के लिए करो। कंफ्यूज हो जाते लिटिल बिट। हालेलुया। को समझ में नहीं आता, आप कंफ्यूज रहते हो कि जब प्रार्थना करूंगा तो ये मेरे लिए सही होगा कि ये होगा। कई बार आपको डिसीजन लेने में मुश्किल होता है। तो अब क्या लिखा? पढ़े। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। हालेलुया। आत्मा की मनसा। आत्मा मतलब ध्यान से सुनो, पवित्र आत्मा आपके लाइफ में क्या करवाना चाहता है?
मंडे को क्या करवाना चाहता है, ट्यूसडे को क्या करवाना चाहता है, थर्सडे को क्या करवाना चाहता है, वेडनेसडे को क्या, संडे को क्या, सैटरडे को क्या। हालेलुया। उस महीने में आपसे वो कुछ काम दे रहा है, वो कुछ तैयार कर रहा है आपके लाइफ के लिए। वो आपको रोकेगा, ऐसे मत कर। वो आपको बोलेगा, वो डांट भी लगाएगा, वो बताएगा मत कर। हालेलुया। आवाज आएगी आपके कानों में, ऐसे मत कर, इस तरह से जा और इस तरह से कर। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। क्यों? क्योंकि वो आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति के ऊपर जब पवित्र आत्मा होता है और वो पवित्र आत्मा से भरा होता है, तो आप जानते हैं क्या होता है? पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन में। वो गवाह बनता जाता है, वो गवाही को देखना शुरू करता है, वो लेना शुरू करता है। गवाही जब आएगी तो उसका चिन्ह होगा, हल्का महसूस करोगे आप, निशानी होगी आपकी, आपको शांति लगेगी, शांति आएगी आपके मन में, आपको अच्छा फील होगा। समझो आपका काम होने वाला है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ पढ़ो। प्रेरितों के काम 1 अध्याय क्या लिखा है वहां पर? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। जब पवित्र आत्मा आएगा तब आपको सामर्थ्य मिलेगी। हाँ या ना? बोलो जब पवित्र आत्मा आएगा तो बोलो मैं सामर्थ्य पाऊंगा। उसके बाद और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। और क्या लिखा उसके बाद? पवित्र आत्मा आएगा, सामर्थ पाओगे, आप परमेश्वर के गवाह बन जाओगे। कहाँ? पर्सनल लाइफ में, बाहर अंदर, सामरिया बाहर अंदर, हर जगह गवाही, टेस्टिमनी। बोलो मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। आप जानते हैं जब पवित्र आत्मा होता तो शैतान बहुत डरता है। हाँ या ना? एक हम और वचन पढ़ेंगे, प्रभु यीशु की तारीफ हो। एक्ट्स चैप्टर 10 एंड वर्स 44। प्रेरितों के काम 10 अध्याय। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और जब पवित्र आत्मा आता है तो अद्भुत काम होने शुरू होते हैं। आप सामर्थ पर सामर्थ पाते हो और गवाहियां आनी शुरू हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। एक जगह हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के अद्भुत काम को देखते हैं। प्रेज बी टू गॉड। और जो वहां पर एक इलीमास टोना था, है या ना? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और वो वचन सुनने से रोकता था। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं, तो परंतु इलीमास टोने ने, वह हाकिम सर गयुस पौलुस के साथ था जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। उसने अपने से बुलाया कि मुझे वचन सुनाओ। तो कौन रोड़ा आ रहा था? इलीमास, जो टोना था, और वो रोक रहा था कि ये वचन ना सुने। क्या बात क्यों कर रहे हो? शोर ना करो। हालेलुया। आप जानते क्या हुआ 9 वचन में? तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख। और जानते हैं जब पवित्र आत्मा से एक भरा हुआ व्यक्ति होता है और जब वो प्रभु के काम को रोकता है, तो जब वो व्यक्ति, जो पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति यदि कुछ बोल दिया तो वो हो जाता है। इसलिए बोलते हैं परमेश्वर के लोगों से पंगा मत लेना। हालेलुया। उसे जस्ट देखा तो उसे डांट लगाई कि तू ये टेढ़ा, तू क्या कर रहा है? प्रभु के काम को, सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं? लाइटली लेते हैं, परमेश्वर के घर को तोड़ते हैं, लोगों को चर्च आने से रोकते हैं, संगति करने से रुकावट डालते हैं, अपनी गवाही, अपने गलत सलत बताते हैं और उसे रोक देते हैं। हाँ या ना? कितने को समझ में आ रहा है? अब वो कहता, अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा हुआ है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा कि ताकि कोई उसका हाथ पकड़ ले। क्या लिखा? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसे देखा, अंधा हो गया।
उसकी सामर्थ्य, क्या लिखा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण सामर्थ्य से भरा हुआ था। इसे पवित्र आत्मा को लाइटली मत लेना। बट पवित्र आत्मा आएगा कैसे? कैसे आएगा पवित्र आत्मा? झूठ बोलने वाले के साथ रहता है, लड़ाई करने वाले के साथ रहता है, बताओ फिल्मी गाना सुनने वालों के साथ रहता है। किसके साथ पवित्र आत्मा रहता है? जब बिजनेस में चोरी करते उसके साथ रहता है, जब किसी को धोखा देते हैं उसके साथ पवित्र आत्मा रहता है। किसके साथ रहता है पवित्र आत्मा? हालेलुया। जो प्रार्थना नहीं करते उसके साथ पवित्र आत्मा रहता है। किसके साथ रहेगा और ठहरा रहेगा? बताओ कब रहेगा? जब आप पाप से अलग होंगे, जब आप मन बना लेंगे, जब भूख और प्यास दिखाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे ये काम नहीं करना, पवित्र आत्मा चला जाएगा। पवित्र आत्मा जाएगा, मेरी सामर्थ चले जाएगी। सामर्थ चले जाएगा तो फिर अद्भुत काम नहीं होंगे, अद्भुत का गवाही को नहीं देखूंगा। सारा लिंक्ड है। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, तुम सारे जगह में परमेश्वर के गवाह बन जाओगे। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना जरूरी है, वचन जरूरी है और पवित्र आत्मा जरूरी। उसकी निशानी क्या है? निशानी होगी आपके हाथों से ताली बजनी शुरू होगी। हालेलुया। मैं आपको फिजिकल निशानी बता रही हूँ, आप हल्का महसूस करना शुरू होंगे। हालेलुया। आपका बोझ खत्म होना शुरू होगा, आपका मन बदलना शुरू होगा, ये भी एक निशानी है। हाँ या ना? अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करोगे, इसलिए आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांगना है, अन्य भाषा के वरदान को मांगना है। वचन में लिख दिया गया है कि अंत के समय में मैं क्या करूंगा? सबके ऊपर पवित्र आत्मा दूंगा। पवित्र आत्मा क्या देता है? वो बल देता है, वो सहायता करता है, वो डिवाइन हेल्पर को भेज देता है, वो मददगार को भेज देता है, वो उतर आता है स्वर्ग से। नहीं 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 नहीं, मुझे इसकी हेल्प करनी है, मुझे इसका साथ देना है। इसलिए जब दाऊद पवित्रता में चलता था, परमेश्वर में बना हुआ था, तो इसलिए योनातान को मन बदल गया। दानियल जब पवित्र आत्मा में था, उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं इस खाने को खा के अपने को शुद्ध नहीं कर सकता। तो क्या हुआ? उसका मन को, सामने वाले मन को बदल दिया और उसका रास्ता इजी कर दिया। यस और नो? तो जब आप डिसीजन लेते हैं परमेश्वर में बने रहने का, अलग वचन में लिखा विश्वासी और अविश्वासी का क्या मेल जोल। हालेलुया। आप संसार के नहीं, संसार में के हो, संसार में रहते हो, पर आप संसार के नहीं हो। अब उन कामों में नहीं जा सकते, उन बातों में नहीं जा सकते, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हो। आपका अभिषेक किया गया, पहला अभिषेक किया गया है। दूसरा अभिषेक को लेने के लिए तैयार हो जाओ, तीसरा अभिषेक को लेने के लिए तैयार हो जाओ। टखने तक, एंकल तक, फिर घुटने तक आता है, फिर वेस्ट तक मतलब कमर तक आता है, फिर सिर तक आता है। यह की किताब चैप्टर 47 3 4 5 आप पढ़ना पूरा उस वचन को, फिर तैरने लगते हो, गवाही से भर जाते हो, आनंद से भर जाते हो। खाली किसी का पवित्र आत्मा यहीं तक ही है, किसी का पवित्र आत्मा घुटने तक है, किसी का पवित्र आत्मा यहाँ तक है, किसी का एंजॉय कर रहे आत्मा में। हालेलुया। आनंदित है वो लोग, दुख में भी, हर चीजों में उनको पता है कि मेरा सॉल्यूशन है 100%। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 9 में क्या कहता है? हालेलुया। क्या आपके अंदर मसीह का आत्मा है? यदि मसीह का आत्मा है तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? फिर आप फल क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? फिर गवाहियां क्यों नहीं आ रही है? यदि मसीह का आत्मा है तो, क्योंकि मसीह का आत्मा को परिपूर्ण करता जाएगा, सब कुछ बढ़ता जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए जो पवित्र आत्मा है, हालेलुया, जो पवित्र आत्मा दाऊद को क्या बताता था? पवित्र आत्मा क्या बताता था दाऊद को? उसने 66 लड़ाई लड़ी और हर 66 लड़ाई अलग अलग, सारी लड़ाई डिफरेंट डिफरेंट थी। हाँ या ना? प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो पवित्र आत्मा उसको सलाह देता था, वो दूसरों की सलाह सुनता था, दूसरों की सलाह को, अच्छा आप क्या बता रहे हो बताओ, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो परमेश्वर की सलाह को सुनता था, वो पवित्र आत्मा की सलाह को सुनता था। कैसे जाना है? इधर से छिप के जाना है, वो रास्ते से जाना है, ये जंगल से जाना है, तुझे ये हथियार यूज करना है, तुझे ये हथियार यूज नहीं करना है, तुझे ये काम करना है, तुझे वो काम नहीं करना है। हाँ या ना? तो परमेश्वर दाऊद को पूरी तरह से बताता था कि तुझे अब क्या करना है। शत्रु आ रहा है, इधर चले जा, ये रास्ता मैं तुझे तैयार कर देता हूँ, ये रास्ता मैं तेरे लिए बना देता हूँ। हालेलुया। इसलिए बोलो, वो क्या है? हमारा मध्यस्थता है, मीडिएटर है, एडवोकेट है। वो विनती करेगा, वो जज के सामने, यदि वकील जितना मर्जी बोल रहा है, वो सब कुछ पलट देगा और आपकी जीत हो जाएगी। यीशु के सामर्थी नाम में। कोई छीनने के लिए आया है,
लेकिन पवित्र आत्मा को अपनी जगह दी है तो एडवोकेट बनकर जाएगा। फिजिकल एडवोकेट वहां पर हो सकता है कोई खड़ा है, लेकिन पवित्र आत्मा को अपनी जगह दी है तो पवित्र आत्मा का मतलब एडवोकेट होता है, वकील होता है, और वकील बनकर जाएगा और उसके मनों को बदल देगा, इसके मन को बदल देगा, या फिर मुंह बंद कर देगा, वो कुछ कह नहीं पाएंगे आपके अगेंस्ट, और सब कुछ आपके नाम हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बताओ कौन सा एडवोकेट चाहिए, कौन सा मीडिएटर चाहिए? बोलो वो पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। इसे मैंने आपको पढ़ाया वचन कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पर क्या है? बोलो स्वतंत्रता है, बोलो आजादी है। हालेलुया। प्रभु की तारीफ। सभी जन खड़े हो जाएं और प्रार्थना में जाए, बाकी हम फ्राइडे मीटिंग में देखेंगे। प्रभु की तारीफ हो। बोले परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए। मैं समझ चुका हूं कि आप मेरे एडवोकेट हैं। बोलो बोलो बोलो, खड़े हो जाओ, प्रार्थना करें और प्रभु भोज के लिए अपने आप को तैयार करें। बोले मैं समझ चुका हूं कि यू आर माय एडवोकेट, आप मेरे वकील हैं, आप मेरा काम करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा तब काम करेगा जब आप अलग होके दिखाई देंगे। हालेलुया। बोले मैं अलग होकर दिखाई देना चाहता हूँ। बोले मैं संसार से अलग होकर दिखाई देना चाहता हूँ। इसे निकम्मे को निकम्मे कहना और अनमोल को अनमोल कहना है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। जैसे जैसे शाऊल ने उस टोने को देखा, बोला तू प्रभु के मार्गों को टेढ़ा करता है, अब जा तेरी आंखें, तू अंधा हो जाएगा। उसको नहीं पता कि वो कौन है, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। वो पहले गुंडा था, पहले वो परमेश्वर के काम को खुद टेढ़ा करता था, अब वो सुधर गया, वो बदल गया। पवित्र आत्मा उसके ऊपर ठहरा हुआ है, भरपूरी में है वो। हालेलुया। अब जो उससे पंगा लेगा, जो वर्ड निकालेगा, उसके साथ वैसा ही हो जाएगा। उसको डांटा, छड़ी लगाई, छड़ी मतलब डांट लगाई, छोड़ा नहीं उसने, अंधा हो गया तो सूर्य को नहीं दिखेगा, जा। और एग्जैक्टली वैसा ही हो गया। तो जब पवित्र आत्मा उतरता है तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर ही उतरेगा। जो पासपोर्ट, वीजा, इसलिए बैप्टिज्म जरूरी है। अधिकार मिलता आपको, अथॉरिटी मिलती है आपको, पाप से अलग रहना है। हालेलुया। सारे ये बाजी वो बाजी छोड़ना है, है ना? हर एक गलत चीजों को छोड़ना पड़ेगा। पवित्र आत्मा आप चाहते हो ठहरे और मेरे अंदर काम करे, तो सारे चक्कर, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले चक्कर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसे जगह नहीं ठहर सकता। वो नशे को छोड़ना पड़ेगा। यदि आपका बिजनेस धोखा करके है तो वो भी आपको ईमानदारी से ही करना पड़ेगा। तब पवित्र आत्मा आपका काउंसलर बनेगा, तब वो आपकी अगुवाई करेगा, वो आपको बताएगा आपको क्या करना और क्या नहीं करना है, फिर आप सक्सेसफुल होते जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं बढ़ना? कितने लोग चाहते हैं सक्सेसफुल होना? बोलो पवित्र आत्मा मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बोलो वो मेरा हेल्पर है। बोलो बोलो वो मेरा कंफर्टर है। पवित्र आत्मा शांति देता है। हाले वो हेल्प करता है। बोलो वो मेरा मीडिएटर है। बोलो इंटरसेसर का मतलब होता है मीडिएटर। हालेलुया। बोलो वो मेरी सहायता करेगा। बोलो मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा को। सभी जन प्रार्थना करो, अपने आप को समर्पण करो परमेश्वर के आगे यीशु के सामर्थ्य नाम में।